हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के हम लोग और नई वीडियो में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग अभी देखोगे तो पूरा का पूरा शेयर मार्केट क्रैश की तरफ जा रहा है। लिटरली गाइस आपको शेयर मार्केट डाउन जाते हुए दिखाई देगा। देखो इसका इंपॉर्टेंट 4 रीजन है। पहला तो भाई ये वॉर। देखो वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि ईरान और इसराइल में वॉर हो रहा है एंड ये वॉर कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना इंडिया से पैसा निकाल के चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एंड क्रूड ऑयल का बढ़ता प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि डॉलर का प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो सारा खेल ना इस वॉर का है। अगर ये वॉर नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं होती है। तो वॉर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ आखिर क्या क्या बात है, क्या नहीं बात है। देखो ये दोनों देश हैं भाई, एक तो इसराइल है, एक ईरान है। दोनों देश है। ईरान के पास एक डॉम है, आयरन डॉम करके, तो उससे कुछ तो बच गया था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखो भाई जो ईरान है ना वो कैसे करके यहाँ पे वॉर किया भाई, दिवाली वाला सीन क्रिएट कर दिया। इतना खतरनाक मारा है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, देखो कितना खतरनाक मारा है। वैसे तो इजराइल को हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा कहना है इजराइल के नेतन्याहू का। एंड इसके बाद देखो इन दोनों का जब वॉर हुआ ना, ये वॉर बहुत ही भयानक हो सकता है एंड इसके कारण शेयर मार्केट क्रैश आपको देखने को मिल रहा है। और बहुत सारी ऐसे रीजन है ना जो इसके कारण संभव है। मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है ना, जितने आप सोच भी नहीं सकते हो। क्यों? बस इन दोनों के वॉर के कारण। आपको मैं दिखाऊं कि ये दोनों कितना बड़ा देश है, तो लिटरली आप बोलोगे भाई कितनी छोटे से देश में युद्ध हो रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है हमारा, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये हमारा ईरान है, ठीक है। कितना बड़ा कंट्री है ईरान। यहाँ से यहाँ तक टोटली ईरान है। इजराइल देखो इतना थोड़ा सा इजराइल है, फिर भी इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। बट देखो दोस्तों इजराइल अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड इसके पास अच्छा खासा जो डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से इसको उतना तो नुकसान नहीं होता है। बट दोस्तों इन दोनों का युद्ध ना बहुत ही भयानक स्थिति ले सकता है। अच्छा शेयर मार्केट को क्रैश कर सकता है। कैसे क्रैश होगा, किस आधार पर क्रैश होगा, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ईरान इतनी बड़ी है ना, आप ईरान का साइज देखो, राइट। एंड ईरान का साइज देख लिया, अब इसराइल का साइज देखो। मैं आपको बताऊं कि इंडिया में आपने केरल देखा होगा, ठीक है। केरल का जो साइज है ना वही है भाई इसराइल का साइज। एंड इस पे बहुत सारे अटैक करते हैं लोग, इधर से भी अटैक करते हैं, इधर से भी अटैक करते हैं। बट इसराइल अच्छा खासा पावरफुल कंट्री है, जिसकी वजह से इसराइल अभी तक बचा हुआ है। दूसरे कंट्री होते तो पता नहीं उसका क्या हाल हो जाता। एंड देखो ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है, कि कौन कितना छोटा देश है, कितना बड़ा देश है। बट इस पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हमारे शेयर मार्केट में पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, देखो हम लोग का जो इन्वेस्टर है ना वो 27,142 करोड़ रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल चुका है। ये ह्यूज रकम होती है, जिसकी वजह से आप देखे होंगे कि अभी डाउनफॉल पे डाउनफॉल आ रहा है, मार्केट बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहा है। एंड इसका एक मेजर रीजन यही है। एंड साथ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये जो युद्ध हुआ ना, ये युद्ध ही सबसे बड़ा मेन रीजन है, जिसकी वजह से ये जो इन्वेस्टर है अपना पैसा निकाल रहे हैं। ग्राफ जो है वो डाउन जा रहा है। एंड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? चाइना की तरफ। ये चाइना वाले ना बहुत होशियार होते हैं भाई, लोगों का पैसा लेके अपनी तरफ ले जा रहे हैं। एंड इसका एक रीजन है कि यहाँ का लो वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन का अर्थ होता है प्राइस। साथ में मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ से इन्वेस्टर निकल रहे हैं, ठीक है, इस इन्वेस्टर निकल रहे हैं हम लोग के इंडिया से, एंड वो सारा जा रहा है चाइना की तरफ। चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सरकार भी कुछ ऐसे नीति बना रहा है, रूल बना रहा है, जिसके कारण यहाँ से लोग पैसे निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं अब चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये देखा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अभी चाइना का ग्राफ देखोगे ना, तो जो पॉजिटिव रिव्यू वहां पर आपको देखने को मिलेगा ना, किसी अदर ग्राफ में देखने को नहीं है, ठीक है। तो ये थी चाइना के बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रूड ऑयल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हमारा क्रूड ऑयल है, ठीक है। इसकी प्राइस अभी फिलहाल के लिए बढ़ चुकी है। रीजन क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि हम लोग का जो तेल आता है ना वो इस माध्यम से आता है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि देखो ईरान जो है ना, ये जो ईरान है ये सबसे बड़ा ऑयल है। ये ईरान सबसे बड़ा ऑयल वाला कंट्री है जो ऑयल का सप्लाई करता है। एंड हम लोग ऑयल को दूसरे देश से ही मंगाते हैं। अब देखो ऑयल महंगा होगा तो सिंपल सी बात है, जो ट्रांसपोर्ट है वो भी महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट जैसे हवाई जहाज हो गया, जो भी सामान लाने जाने का वो भी महंगा हो जाएगा। एंड इस पे सिर्फ ये नहीं है, इस पे हमारा खाना पीना का सामान भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी आते हैं। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपको सामान जो खाने पीने का है वो महंगा हो जाए। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, फोन हो गया एंड बहुत सारी जैसे कार भी, ये सभी किससे आता है? हमारा एक्सपोर्ट होता है। तो ये सभी चीज महंगा हो सकता है। दैट्स व्हाई गाइस क्रूड ऑयल का बैलेंस रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल बहुत ही अच्छा खासा रोल प्ले करता है। अगर आप लोग अभी मार्केट में देखोगे ना, सिर्फ डाउनफॉल नजर आएगा। एकदम मार्केट आपको
आपको नेगेटिव नजर आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाने की मार्केट पूरा गिर जाएगा। एंड इसका रीजन यही है, क्रूड ऑयल का बढ़ता प्राइस, और जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर है, जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, जो इंडियन इन्वेस्टर है ये अपना पैसा निकाल के चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखो ये सभी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको समझ में आ रहा होगा वो बहुत अच्छी बात है। एंड देखो जब तेल का प्राइस बढ़ा तो हमारा एक्सपोर्ट का प्राइस महंगा हो जाएगा। एक्सपोर्ट मतलब सामान लाने जाने का। इवन इंडिया के अंदर भी अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट करोगे ना, थोड़ा सा यहाँ से वहां जाओगे तो उसमें भी तेल का इस्तेमाल होता है। एंड यहाँ भी तेल का प्राइस इंक्रीज होगा तो यहाँ भी महंगा होगा, मतलब बाजार में आपको बहुत ही प्रोडक्ट महंगा देखने को मिल सकता है। तो ये हुई हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज होगी, थोड़ी नहीं अच्छा खासा प्राइस इंक्रीज होगी। दूसरी चीज क्या है कि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से ना जो डॉलर है उसकी बढ़ोतरी होगी एंड रुपया गिर जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि रुपया कैसे गिरेगा, तो मैं बताता हूँ। देखो जो ऑल ओवर कंट्री है ना, ये जब तेल खरीदता है तो ये डॉलर में पैसा देता है, राइट। ये डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिया रुपीस लगा के डॉलर को खरीदेंगे, ऐसे दूसरे देश भी डॉलर को खरीदेंगे। एंड जब हर देश डॉलर को खरीदेगा तो सिंपल सी बात है, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो डॉलर अभी मान लो 83 रुपए में है, ये पहुंच जाएगा सीधा 100 रुपए के आसपास। एंड जब 100 रुपए डॉलर बढ़ेगा तो हम लोग का जो रुपया है वो गिरेगा। और जब रुपया गिरता है, किसी देश की करेंसी की वैल्यू गिरता है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा निकाल के दूसरे देश में शिफ्ट करते हैं, जैसे कि अभी चाइना में शिफ्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है, राइट। तो रुपया का बरकरार होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुपया गिरा तो आपका बहुत सारी चीजों का नुकसान होगा। क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज, देखो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। एंड ये 4 रीजन ही ऐसे हैं जिसके कारण मार्केट अभी गिर रहा है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। पहला तो हमारा ये वॉर है, इस वॉर के कारण मार्केट गिर रहा है। दूसरा है गाइस तेल की बढ़ती प्राइस, क्रूड ऑयल की बढ़ती प्राइस, क्योंकि क्रूड ऑयल का जब प्राइस बढ़ेगा ना तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हम लोग की अर्थव्यवस्था को डुबाने में। तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टर जो कि अपना पैसा निकाल लेते हैं। चौथा है कि डॉलर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रख के अभी का शेयर मार्केट देखेंगे तो आपको हमेशा एक चीज नजर आएगा कि शेयर मार्केट आपको डाउन दिख रहा होगा। अगर आप भी आज का भी ग्राफ देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत मेजर डाउनफॉल होगा, राइट। एंड ये इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आपके दोस्त जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड लेते हैं, उनको ये न्यूज भेज दो, क्योंकि उनको भी समझ में आए कि आखिरकार ये रोज रोज की गिरावट क्यों है, इसके पीछे का मेजर रीजन क्या है और आप भी कैसे पैसा कमा सकते हैं। देखो मैं कभी भी ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूँ आपको, बट आखिरकार मार्केट क्यों नीचे जाता है इसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, फेक न्यूज से बचना, आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ही रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।